Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. बताया जाए हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे? प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? Cell spacing, tag cell और spacing and cell padding, sir. अच्छा, टेबल टैग देख रहे थे, राइट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में टेबल टैग बनाने के लिए देख रहे थे और उसमें अब एक रिक्वायरमेंट आएगा। टेबल में आपका एक रिक्वायरमेंट आने वाला है, वो चीज को आप ध्यान दीजिए सभी लोग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मुझे इस तरह का रिक्वायरमेंट होगा तो हम ऐसा टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल में चला, ठीक है, और एक नया फाइल हम बनाते हैं, कंट्रोल एस, और आपके फोल्डर में हम चलते हैं बैक, माई क्लास, इमेज ऑनलाइन और BSCIT, और मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ माई टेबल डॉट HTML। रिक्वायरमेंट अब इस तरह से है। अभी हम लोग नॉर्मल टेबल बनाने के लिए सीख रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा टेबल बनाना है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, राइट। अब नेम है स्टूडेंट का, तो नेम में हम क्या चाहते हैं वो चीज देखिए। नेम में मैं दो कॉलम बनाना चाहता हूँ, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, और एक यहाँ पर मैंने लिखा लास्ट नेम, लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे ही यहाँ पे किया हुआ है, ये नेम इस तरह से किया हुआ रहेगा और यहाँ पे डिवाइड किया हुआ रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। रोल नंबर, नेम, फर्स्ट, लास्ट, इसमें हमारा, ठीक है, फर्स्ट नेम इंटर होगा, फर्स्ट नेम, और मान लो कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे मान लो कि कोर्स है, राइट, और यहाँ पे फी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये कैसे बनेगा, ये टेबल कैसे बनेगा। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें मर्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, मर्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अगर इसको ऐसे हम बना दे कि यहाँ पर देखो तो
अगर ऐसे कर दिया जाए, ये चीज मुझे बनाना है और ऐसे तुम करोगे यहाँ पर, तो समझना, ये समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब यहाँ पे 2 रो है, तुम जानते हो कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है, रो होता है, और इस तरह से क्या होता है, कॉलम। ये कॉलम होता है तुम्हारा रोल नेम। लेकिन तुम यहाँ Yes. पर देख रहे हो कि नेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ही बताइए, रोल नेम को 2 पार्ट में डिवाइड किए हो, 2 कॉलम को डिवाइड किए हो फर्स्ट और लास्ट में, और ये रो है, तो यहाँ पर तो 2 रो हो गया, एक फर्स्ट रो यहाँ पे है और सेकेंड रो यहाँ पे है, देख रहे हो। तो अब यहाँ पर नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये बीच में जो रोल नंबर में यहाँ पर जो गैपिंग आ रहा है, यहाँ पे कोर्स में यहाँ पे जो गैपिंग हो रहा है, फी में यहाँ पे गैपिंग हो रहा है, इस लाइन को हटाना होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे तो टेबल नहीं बनेगा। आप एमएस वर्ड में टेबल बनाए होंगे या कहीं पर भी टेबल बनाए होंगे, देखते होंगे। अब तो इसको, इस कोर्स को यहाँ पे हटाना होगा, ये तो पूरा एरिया कवर करेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना Yes, होगा sir. आपको, यहाँ पे क्या करना होगा कि ये देखो 2 रो है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो फी के लिए भी दोनों रो को कंबाइन करना होगा, कोर्स के लिए भी दोनों रो को कंबाइन करना होगा, और रोल के लिए भी दोनों रो को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, राइट। कंबाइन करना पड़ेगा। Yes, sir. तभी ना ए स्पेस हटेगा, ठीक है। Yes, sir. अब ये रोल तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया यूज होना चाहिए, कोर्स का यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया यूज होना चाहिए, फी से यहाँ पूरा एरिया यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इस रो को कंबाइन करने के लिए हम रो स्पैन यूज करते हैं। यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं, रो स्पैन। रो स्पैन एट्रीब्यूट का काम क्या है कि मोर देन वन रो को स्पैन करना, मर्ज करना, कंबाइन करना, ये काम करता है रो स्पैन। और रो स्पैन हमेशा याद रखना, ये टीडी टैग के साथ यूज होता है या टीएस के साथ यूज होता है, रो के साथ यूज नहीं होता है, टीआर के साथ कभी भी नहीं यूज होगा, टीआर के साथ कभी भी यूज नहीं होगा, और टेबल टैग के साथ कभी भी नहीं यूज होगा। जब भी यूज होगा टीडी टैग के साथ या टीएच टैग के साथ। तो कोर्स में मुझे रो स्पैन करना होगा, तुम ही बताओ, कोर्स के साथ जब रो स्पैन यूज करेंगे तो कोर्स के साथ कितने रो को तुम स्पैन कर रहे हो, कितने को मर्ज कर रहे हो, 2, एक फर्स्ट रो और एक सेकेंड रो। फी में भी तुमको क्या लिखना होगा, फी में भी रो स्पैन इक्वल टू क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। रोल में भी तुमको क्या लिखना होगा, रो स्पैन इक्वल टू क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, राइट। Yes, sir. अब इस केस में देखो तो नेम के केस में, अब नेम तुम्हारा एक कॉलम है, लेकिन इस कॉलम को तुम क्या कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक कॉलम को क्या कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है। तो ये फर्स्ट और लास्ट, यहां ध्यान दो, ये फर्स्ट और लास्ट जो है, ये 2 कॉलम है। तो ये नेम वाला जो कॉलम जो तुम देख रहे हो, ये पूरे एरिया को ना क्लोज, ऐसे तो ठीक नहीं ना लगेगा। यहाँ पर अगर ऐसे लाइन रहेगा तो क्या ठीक लगेगा, ये पूरा एरिया ना यूज होना चाहिए, ये भी यूज होना चाहिए और ये भी यूज होना चाहिए। तो दोनों को तुम क्या करोगे, Yes, sir. दोनों को क्या करोगे, कंबाइन करोगे। तो ये 2 कॉलम को कंबाइन Merge. करोगे, तो कॉलम को कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन। Span. अब मैं इसको देखो डिजाइन कर रहा हूं, यहाँ पर कोडिंग लिख रहा हूं, ध्यान देना कैसे इसका कोडिंग लिखोगे। HTML टैब, ठीक है, मैं यहां पर बताने जा रहा हूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पैनिंग ऑफ मल्टीपल रो एंड कॉलम। चलिए, मैंने यहां पर सेंटर लिखा, टैब, आप जानते हैं टेबल टैग हम लोग यूज करते हैं, टेबल लिखा, ठीक है। टेबल में सबसे पहले आप बॉर्डर दे दीजिएगा,
बॉर्डर इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया 1 पिक्सल। टेबल में हमारा बॉर्डर रहेगा। आप जानते हैं कि टीआर टैग से फर्स्ट रो बनेगा, ध्यान दो। और तुम फर्स्ट रो में ये भी जानते हो यहाँ पे कि टेबल का हेडिंग देना है मुझे, तो यहाँ पर लिखोगे टीएच, क्या लिखोगे, रोल। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। रोल के बाद तुम्हारा नेम है। अभी हम फर्स्ट रो बना रहे हैं, फर्स्ट रो, नेम, नेम के बाद क्या है, Course. कोर्स लिख दिया। कोर्स के बाद क्या है, फी है, Fee. ठीक है। और एक एक और मैं ही दे ही दिया, मान लो कि ईमेल दे दिया, ईमेल। चलो एक रो तो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका। अब दूसरा रो भी, दूसरा रो में देखो, दूसरा रो में केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो टीआर, इसके अंदर भी टीएच लिखोगे। टेबल कॉलम नेम स्पेसिफाई करने के लिए टीएच यूज करते हैं। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट नेम First name and last name. और लास्ट नेम। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और यहाँ पर मैंने लास्ट नेम दे दिया, लास्ट, ठीक है। अब इसके बाद रिकॉर्ड चलेगा, इसके बाद हमारा रिकॉर्ड चलेगा। तो रिकॉर्ड के लिए मान लो कि मैं रिकॉर्ड इनपुट करने जा रहा हूँ, टीआर, ठीक है, टीआर, टीडी, रोल नंबर मान लो कि मैंने 100 दे दिया, ठीक है, टीडी, फिर टीडी टैग यूज किया मैंने। मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अब मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे यूज किया, ठीक है, नीतीश। फिर मैंने कंट्रोल भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया कुमार। फिर मैंने कंट्रोल भी दिया, फिर मैंने यहाँ पे टीडी, फिर उसके बाद कोर्स है, कोर्स में मैंने दे दिया बीएससी आईटी। फिर मुझे फी देना है, कंट्रोल भी, फी में मैंने दे दिया, ठीक है, 50,000। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, कंट्रोल भी, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में मैंने दे दिया, ठीक है, nitish@gmail.com, ठीक है। एक रिकॉर्ड हमारा हो चुका। अब मैं इसको 2-3 रिकॉर्ड कॉपी कर लेता हूँ दिखाने के लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कमलेश। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया 101, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कमलेश। फिर मैंने एक और रिकॉर्ड दे दिया रमेश, रमेश। फिर मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड दे दिया 102, ठीक है, यहाँ पे यूज कर दिया रमेश। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 102, 103 दे दिया, यहाँ पे 103 नाम में दे दिया तन्नू। यहाँ पे लास्ट नेम में दे दिया प्रिया, ठीक है।
और यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी दे दिया। चलिए अब मैं इसको पहले अभी रन कराना चाहूंगा। अभी मैंने मर्जिंग का काम नहीं किया है, अभी मैंने मर्जिंग का काम नहीं किया है, लेकिन अगर अभी आप इसको, हाँ बोल रहे बोलो। तन्नू जो लिखा है ना सर वो आगे वाले क्या नंबर ऑफ लाइन बोलो, क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ 27 में तन्नू जो लिखा है ना सर वो आगे वाले टैग में होगा, टीटी एक बार टप के दूसरे वाले में होगा। तो टीडी टैग ओपन होने के बाद यस सर, तन्नू होगा ना? 103 है ना टीडी, उसके सेकंड टीडी वाले में होगा। अच्छा यहाँ पे ना, यस सर, यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। आप अपने फोल्डर में चलिए। तो ये फोल्डर मैंने बनाया है डेस्कटॉप पे माई क्लास नाम से। माई क्लास इमेज ऑनलाइन। इमेज ऑनलाइन में आप चले जाइए, BSc IT सेकेंड ईयर। मैंने बनाया है माई टेबल। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड, देखिए 2 रो तो आपने कॉलम का हेडिंग 2 रो में दिया है, लेकिन अभी तो आपको मर्ज करना बाकी है। नेम अभी रो रो को यहाँ पर जैसे मैंने डायग्राम से सिखाया था आपको, 2 कॉलम है, अभी मर्जिंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जो मैंने पिक्चर में बताया था वो चीज मुझे करना है। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम रोल TH के साथ। मैंने बताया था, यहाँ समझाया था फिगर को, देखो रोल। तो रोल 2 रो है, कॉलम का हेडिंग यहाँ पर रोल है और यहाँ पर ये है, तो ये दोनों को कंबाइन करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों रो को कंबाइन करना होगा। तो रो को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, रो स्पैन। और रो स्पैन। ये TH या TD के साथ यूज होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रो स्पैन। कितने रो को मर्ज करना है, 2 को मर्ज करना है। चलो उसी तरह से कोर्स को मर्ज करो, 2 रो को मर्ज करना है। तो कोर्स में भी आ जाओ TH के साथ, मैंने उसी चीज को लिखना है मुझे। रो स्पैन इक्वल टू 2 दे दिया। फिर 2 भी के साथ भी आ जाओ, TH के साथ मैंने दे दिया। कंट्रोल Z कीजिए, यहाँ पर भी लिखो रो स्पैन लिखा। यहाँ पर भी मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया। 2 अब आप ईमेल वाला में भी आ जाइए, यहाँ पर भी वही चीज रो स्पैन मैंने दिया। ठीक है, 2 दे दिया। ये तो मर्ज हो गया। अब तुम्हारा नेम, अब जो नेम है, नेम को 2 कॉलम, यानी ये 2 कॉलम बन रहा है। नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कारण 2 कॉलम बन रहा है। तो ऊपर वाला जो नेम है वो पूरे सेक्शन में ना रिप्रेजेंट होना चाहिए, पूरे सेक्शन में ना शो यस करना सर। चाहिए, नेम तो डिवाइड नहीं होना यस चाहिए। सर। तो इसको कॉलम वाइज, यानी ये फर्स्ट और लास्ट, यानी दोनों कॉलम को यहाँ पर कंबाइन करना होगा। तो कॉलम को कंबाइन करने के लिए नेम में TH में क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पेन 2 कॉल स्पैन इक्वल two. टू 2। ठीक है, 2 अब आप रिजल्ट को देखिए। सर सर हाँ, तनु वाला जो बना है ना तन्नू नीचे में, वाला लाइन बहुत सही कर दिए उस सर। ये सब TD आफ्टर तनु यहाँ पे सर। क्लोजिंग ना, TD डबल क्लोजिंग हो गया सर। डबल क्लोज। कंट्रोल S, अब रन कराइए। अब देख लीजिए आप, अब सही हो गया। देखिए रोल, यस सर। अब रोल, ये रोल अपना एरिया कवर किए हुए है। अब नेम पूरे एरिया को कवर किया है, नेम के अंदर ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। यहाँ पे कोर्स यस है, सर, यहाँ दोनों पे मर्ज है। हो गए। हाँ मर्ज हो गया। और यहाँ पर क्या है, ईमेल है। ठीक है,
तो ये इसी तरह से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब हम हर स्टूडेंट का एड्रेस लिखना चाहते हैं, लेकिन एड्रेस में जानते हो एड्रेस में क्या करना है, आप लोग बताइएगा। एड्रेस में मुझे 4 पार्ट डिवाइड करना है। एड्रेस में सबसे पहले रहेगा हाउस नंबर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट नेम दे देते हैं, उसके बाद सिटी नेम दे देते हैं, और उसके बाद पिन कोड देते हैं। इतना रखना है मुझे एड्रेस में मुझे रखना है। तो तुम यहाँ पे एक कॉलम बढ़ेगा एड्रेस, लेकिन जैसे फर्स्ट नेम आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, उसी तरह से तुमको एड्रेस को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यस। ठीक है, एक हो गया हाउस नंबर, एक हो गया स्ट्रीट नंबर, ठीक है, या स्ट्रीट नेम जो भी देना है। उसके बाद तुम्हारा हो गया सिटी नेम, उसके बाद पिन कोड हो गया। तो आइए देखते हैं कोडिंग में। तो मैं सबसे पहले ऊपर चलता हूं, ईमेल के बाद th टैब दिया, और मैंने इसमें लिख दिया एड्रेस। और इस एड्रेस में मुझे क्या करना है, नीचे दूसरे रो में ऊपर जहां कोर्स है, फी है, वहां आगे में एड्रेस शो करेगा, ईमेल आईडी के बाद एड्रेस, और उसके बाद एड्रेस के नीचे क्या शो करना चाहिए, ठीक है, 4 कॉलम और शो करना चाहिए। तो उसके लिए भी बनाना होगा मुझे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ th टैब दे दिया। मैंने बोला था कि हाउस नंबर, मैंने हाउस नंबर दे दिया। फिर चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। हाउस नंबर के बाद मैंने दे दिया स्ट्रीट नंबर या नेम जो भी हो, ठीक है, नेम जो भी हो। आगे मैं बढ़ता हूँ Ctrl+V। उसके बाद मैंने बोला कि सिटी नेम होगा, उसके बाद सिटी नेम होगा, सिटी नेम। प्रशांत कुमार, तुम्हारा साउंड या पढ़ो या गाना सुनो, नहीं तो जहां देख लेंगे सर इस तरह। बैकग्राउंड से यार सर लाउड स्पीकर बज रहा है सर। यहाँ पे हाँ, तो क्या लिख रहे थे, कहाँ पे थे, सिटी नेम के बाद एक और पिन कोड देना है और हमको। स्टेट नेम दे दिया तो या पिन कोड। सिटी नेम के बाद पिन कोड, राइट। अब चलो, आप देख लिए यहाँ पर एड्रेस इसी तरह से, जैसे यहाँ पर जैसे नेम, मान लो कि नेम की जगह ये रहता, आगे में तुम्हारा एड्रेस है, आगे में क्या है, एड्रेस। अब एड्रेस आगे में है, तो एड्रेस में 4 है नीचे में। तो तुम ही बताओ एड्रेस के साथ हम यहाँ पे th में क्या यूज करें, रो स्पैन की कॉल स्पैन? कॉलन स्पेन 4 सर। Call spam. कॉल स्पैन सर। कॉलन स्पेन वेरी गुड, वेरी गुड। जहां पूछेंगे वहीं आप लोग बताइएगा। कॉल स्पैन इक्वल टू मैंने दे दिया। कॉल स्पैन में क्या देंगे, 4। वेरी गुड। 4। 4 कॉलम को कंबाइन करना है, राइट, ठीक है। यस सर। अब आगे तो कुछ है ही नहीं। अब हम लोग, और एड्रेस के बाद एक मोबाइल नंबर भी हम रखना चाहते हैं। फिर मैं किसी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, इसमें किसी में पार्टिकुलर स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
मैंने यहाँ पे एक और टीएच दे दिया जिसमें उस स्टूडेंट का मुझे मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल। ठीक है, अब चलिए मोबाइल में हम क्या यूज करेंगे, वो किसी स्टूडेंट से हम पूछते हैं। निधि प्रिया तुम बता सकती हो, निधि प्रिया तुम बता सकती हो कि मोबाइल वाले टीएच में हम क्या यूज करें, रो स्पेन की कॉल स्पेन? रो स्पेन सर। रो स्पेन, और रो स्पेन में क्या वैल्यू देंगे? रो स्पेन में क्या वैल्यू देंगे? रो स्पेन तो बिल्कुल यूज करेंगे। रो स्पेन कितने रो को मर्ज करना है? कितने रो को मर्ज करना है? 2 रो को सर। 2 रो को मर्ज करना है। हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं। रिकॉर्ड सामने है, रिकॉर्ड इंटर कर देना होगा। देखो तो, देखो तो कितना अच्छा से बना ईमेल। एड्रेस, एड्रेस 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या नेम, सिटी नेम, पिन कोड, मोबाइल। अब इसका रिकॉर्ड तो नहीं ना इंटर किया गया है? नो सर। अब रिकॉर्ड में इंटर कर लेता हूं। अब मैं रिकॉर्ड इंटर करता हूं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे ये रिकॉर्ड देते हैं, तो टीडी, टीडी, ठीक है। और मान लो कि हाउस नंबर मैंने दे दिया 1, ठीक है। फिर मैंने यूज कर दिया, फिर मैं कॉपी कर लूंगा टीडी, और फिर यहाँ पे मान लो कि कोई कॉलोनी दे दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। फिर मैंने दे दिया मान लो कि टीडी, फिर मैंने टीडी यूज किया, फिर यहाँ पर दे दिया पटना, फिर मैं पिन कोड दे दिया। सर एक TD, क्वेश्चन है। बोलो हेलो सर, बोलो। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना रो को और कॉलम कॉलन को वो करना है, मर्ज करना है? जैसे मोबाइल वाले में आपने 2 किया, मुझे लगा शायद डिजिट के अनुसार होगा। नहीं नहीं, 2 रो था ना इसमें। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, इसको लिखने ये दो। सर। टीडी, ठीक है। अब उसके बाद एक मोबाइल भी देना है, तो टीडी, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ईमेल आईडी सर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी तो पहले दिया ही हुआ है जी। कंट्रोल सी। अब इसी को एड्रेस सभी में कर देते हैं। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। अब रन कराओ। देख लो, इसको मैंने इरेज कर दिया, एनोटेशन को, एनोटेशन को इरेज कर दिया। देखो तो आ गया एड्रेस में। देखो तो सभी स्टूडेंट का हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी नेम, यस पिन सर। कोड। अब देखो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कितने रो को कंबाइन करना है? मोबाइल वाले ने पूछा कि सर रो स्पेन। अब यहाँ पर देखो तो कॉलम का हेडिंग कितने रो में है? कॉलम का हेडिंग कितने रो में है? सर सर 2 2। रो में। 2 रो में है। देख रहे हो तुम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यस सर। यानी 2 रो में है। राइट, एक रो यहाँ है, दूसरा रो यहाँ है। और तुम कोडिंग में भी देख लो,
जो th टैग मैंने यूज किया है यहाँ पे कोडिंग में, देखो मैंने जो यहाँ पर यूज किया है, ऊपर चलते हैं और देखो तो पहले एक रो यहाँ पर दिया, एक रो यहाँ पर दिया, देख रहे हो फर्स्ट रो, और दूसरा रो यहाँ पर है, दूसरा रो यहाँ पे है फर्स्ट नेम और ये के लिए, राइट। तो कॉलम का हेडिंग Yes, sir. तुम्हारा 2 रो में है। तो अब यहाँ पे अगर मोबाइल में तुम रो स्पेन 2 नहीं दोगे तो जानते हो यहाँ क्या शो करेगा, यहाँ ऐसे आउटपुट आएगा। अगर इस दोनों को कंबाइन नहीं करोगे, दोनों रो को नहीं कंबाइन करोगे तो ऐसे आएगा, एक अंडरलाइन यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल ना बन गया, तो एक्स्ट्रा सेल नहीं ना बनना चाहिए, पूरे एरिया ना कवर करना चाहिए। यस सर। तो ये Yes, दो रो sir. हुआ, Yes, sir. ये 2 रो हुआ, रो स्पेन यानी 2 रो। तो मोबाइल में मैंने क्या कर दिया, रो स्पेन यूज कर दिया। अगर देखो तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे मोबाइल में अगर रो स्पेन नहीं यूज किया तो क्या प्रॉब्लम होगा। रो स्पेन हटा के देखो मोबाइल के साथ, देखना मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया। अब कंट्रोल एस करके तुम रन कराओ, देखो तो एक सेल क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो ऐसे अच्छा लग रहा है तुमको, ये 2 रो है ना। Yes, sir. अब ये मोबाइल वाला कॉलम को देखो, यहाँ पर ये 2 रो क्रिएट हो गया, तो बीच में अंडरलाइन, ये तो बीच में सेल बन गया। तो इस सेल को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो ये दोनों रो को क्या करना होगा, यानी यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करना होगा, सिंपल। इसको यहाँ पे क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। ये भी क्या करना होगा, यहाँ पे मर्ज करना होगा। तो दोनों क्या हो गया, मर्ज हो गया, राइट। ठीक है, अब चलो, अब उसी तरह से ईमेल में भी ये देख रहे हो, 2 जैसे मोबाइल में 2 रो हुआ, उसी तरह से ईमेल में भी रो स्पेन यूज करना होगा, 2 फी में भी करना होगा, कोर्स में भी करना होगा, रोल में भी करना होगा। अब एड्रेस में आ जाओ। अब एड्रेस में देखो तो यहाँ पर कॉलम नेम तुम दिए हो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर दिए हो यहाँ पर, और फिर तुम्हारा स्ट्रीट नंबर के बाद तुम्हारा यहाँ पे सिटी नेम है, पिन कोड है। अब अगर इसके साथ तुम कॉल स्पेन यूज नहीं करोगे तो जानते हो क्या होगा, एड्रेस तो ये पूरे को ना कंबाइन कर रहा है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी नेम, पिन कोड किसका पार्ट है, एड्रेस का पार्ट है। अगर ये चारों को तुम एक साथ एड्रेस में नहीं मर्ज करोगे तो जानते हो एड्रेस में क्या आएगा, एड्रेस में भी 3 सेल एक्स्ट्रा बन जाएगा। एड्रेस सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। करके देखो यहाँ पर कहाँ है एड्रेस, इसको मैंने कट किया, कंट्रोल एस करो। अब तुम रन कराओ, देखना आउटपुट। देखो तो अब ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लिया, मोबाइल वाला ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली मोबाइल वाला इधर आ जाएगा। अब तो एड्रेस तुम्हारा एक सिंगल कॉलम है, और एड्रेस अगर तुम्हारा एक सिंगल कॉलम है तो ये तो गलत हो गया, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी नेम, पिन कोड। तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे कॉल स्पेन इक्वल टू क्या करना है, 4 करना है। और मोबाइल में जो था यहाँ पे टीएच में मैंने क्या लिखा था, रो स्पेन इक्वल टू 2 लिखना था। कंट्रोल एस, अब तुम इसको रन कराओ। अब तुम्हारा इसका ये सही आउटपुट आया। अब इसी पैटर्न पे आपको बनाना है। तुम्हारा कितने बजे क्लास था, तुम्हारा कितने बजे क्लास था, 10:25 चलो जाओ जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, यस सर। ये चीज यहाँ पे हम लोग आगे। अब चलो ये, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस फॉर्मेट पे मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, आप
उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इस सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रॉल करें। यस सर, यस सर। यस सर। लास्ट ठीक है। आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आउटपुट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। यस सर, डन। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे, अब आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पे आइए, मैं निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा 1-2 मिनट इसमें टाइम लगेगा। कहाँ पे है, मैं चलता हूँ ई ड्राइव में, और ई ड्राइव में मैं चलता हूँ। सर सर 1 मिनट, जो फोल्डर अभी ओपन किए हुए थे वही फोल्डर में जाइए तो एक बार। क्या बोलो? सर अभी जो फोल्डर मतलब ओपन किए हुए थे ना उसी में जाइए तो, जिसमें एंकर टैग फ्रंट में दिख रहा था। हाँ सर, रहने स्क्रीनशॉट ले। हो गया सर। और यहाँ पे इसमें मुझे जाना होगा, कहाँ पे है ई ड्राइव। एक ड्राइव में मैं गया, ये नोट्स में आ जाओ। स्किल स्टडी, HTML प्रैक्टिस, HTML प्रैक्टिस, HTML प्रैक्टिस में तुमको बनाना है टेबल। टेबल इसके बाद सभी लोग रिज्वाइन करना। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये टेबल बनाना है तुमका, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? डन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे टेबल बना हुआ है वैसे टेबल तुमको बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? यस सर। यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे बना हुआ है वैसे तुम लोग को बनाना है। ये लो।